न्यूक्लियर केमिस्ट्री, स्टडी ऑफ न्यूक्लियस, ये आपके पास न्यूक्लियर केमिस्ट्री होती है। न्यूक्लियस की अगर बात करें तो सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम को हम न्यूक्लियस कहते हैं और न्यूक्लियस के गिर्द शेल मौजूद होते हैं। न्यूक्लियस में सब एटॉमिक पार्टिकल, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं और न्यूक्लियस के अराउंड शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। अगर प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें तो प्रॉपर डेफिनेशन आपके पास है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द रेडियोएक्टिविटी, न्यूक्लियर प्रोसेस एंड प्रॉपर्टीज़। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री आपके पास केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं, डील करते हैं रेडियो एक्टिविटी से, न्यूक्लियर प्रोसेस से एंड प्रॉपर्टीज़ यानी खसूसियात से। अब ये इन तमाम तीनों चीज़ों को जो डेफिनेशन में हम पढ़ें उसको डिटेल से हम इसके बारे में बात करते हैं। रेडियो एक्टिविटी की बात करें तो रेडियो एक्टिविटी में हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे। रेडियो एक्टिव एलिमेंट आपके पास अनस्टेबल एलिमेंट्स को कहते हैं और अनस्टेबल एलिमेंट्स में अनस्टेबल न्यूक्लियस मौजूद होता है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट की बात करें तो इसमें आपके पास मिसाल के तौर पे रेडियम और पोलोनियम की बात करें तो ये आपके पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं। जितने भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट आपके पास होते हैं या अनस्टेबल एलिमेंट होते हैं वो इमिट करते हैं रेडिएशंस को। ये रेडिएशन आपके पास अल्फ़ा रेज़, बीटा रेज़ और गामा रेज़ हैं। न्यूक्लियर प्रोसेस दूसरा आपके पास स्टेप है। दूसरी चीज़ आपके पास न्यूक्लियर प्रोसेस है। तो न्यूक्लियर प्रोसेस की बात करें तो न्यूक्लियर प्रोसेस में हम न्यूक्लियर फिशन के बारे में पढ़ेंगे। और न्यूक्लियर फिशन आपके पास क्या है? न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियस स्प्लिट इनटू टू और मोर स्मॉलर न्यूक्लियाई। तो न्यूक्लियस का दो या दो से ज़्यादा छोटे न्यूक्लियाई में तब्दील हो जाना, ये आपके पास न्यूक्लियर फिशन है और इसके नतीजे में बहुत ज़्यादा एनर्जी खारिज होगी। ये हम न्यूक्लियर प्रोसेस के अंदर पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करें तो प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे हम ये जो इमिट रेडिएशंस हो रही हैं अल्फ़ा रेज़, बीटा रेज़, गामा रेज़, इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी पढ़ेंगे कि इन तीनों रेज़ यानी अल्फ़ा रेज़, बीटा रेज़ और गामा रेज़ के ऊपर चार्ज क्या है, इनकी स्पीड क्या है। अगर हम इफ़ेक्ट ऑफ रेडिएशन की बात करें तो इन रेडिएशंस का लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर क्या इफ़ेक्ट आ रहा है वो भी इस ब्रांच के अंदर हम पढ़ेंगे। तो प्लांट्स और एनिमल आपके इफ़ेक्ट होते हैं इन रेडिएशंस की वजह से। यूवी रेज़ जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस हैं वो उनकी वजह से स्किन कैंसर जो उनसा है वो अब हो रहा है। उसके बाद अगर हम स्कोप की बात करें तो स्कोप में हम रेडियोथेरेपी पढ़ेंगे। तो रेडियोथेरेपी आपके पास ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर है, कैंसर का इलाज है थ्रू रेडिएशंस के ज़रिए। आपने याद रखना है कि कैंसर में ट्यूमर बन जाते हैं तो इन रेडिएशंस को यूज़ करके उन ट्यूमर के ऊपर हिट किया जाता है ताकि वो ट्यूमर जो उनसा है वो आपके ख़त्म हो जाए। प्रिजर्वेशन की अगर बात करें तो प्रिजर्वेशन का मतलब है ख़ुराक को महफूज बनाना। तो बैक्टीरियाज को और जर्म्स को रेडिएशंस के ज़रिए आप क्या कर देंगे, किल कर देते हैं। ये आपके पास प्रिजर्वेशन में आएगा। इसी तरह हम एटॉमिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ये भी इस ब्रांच के अंडर हम पढ़ेंगे। एटॉमिक एनर्जी आपके पास एनर्जी फॉर्म ड्यू टू ब्रेक ऑफ एटम। तो एटॉमिक एनर्जी आपके पास ऐसी एनर्जी को कहेंगे जो कि एटम के ब्रेक होने की वजह से फॉर्म में आती है। जैसे कि मैंने आपको न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन के बारे में भी बताया कि उसमें भी आपके पास न्यूक्लियस ब्रेक होता है और स्मॉलर न्यूक्लियाई बनाता है
उससे भी एनर्जी रिलीज़ होती है। तो इस एटॉमिक एनर्जी को हम बहुत से मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें से एक मकसद आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बिजली की तैयारी है, और इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत सी ज़रूरी आलात जो हमारे लिए अहम हैं उनको चलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं।